अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज के साथ मैं हूं अमारा नदीम। सबसे पहले हेडलाइंस। बलूचिस्तान के जिला पशीन में धमाका, 2 बच्चे जाबाक और 14 जख्मी। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। रेस्क्यू टीमें जायवकू पर इमदादी कामों में मसरूफ। 13 जख्मियों को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पशीन धमाके की मजम्मत। धमाके में 2 बच्चों के जाबाक होने पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार। कहा, बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं। मोहसिन नकवी ने जख्मी पुलिस एहलकारों समेत दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शेख जैद अस्पताल पहुंच गई। कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। जख्मी एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात की। वजीर आला की जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। जो मुल्क तरक्की कर रहा है, बदकिस्मती से वो पीछे चला गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने नाकामी का मलबा हरीफ जमात पर डाल दिया। कहा, अगर हालात चंद साल कबल खराब न किए जाते तो मुल्क बेहतर होता। 2017 तक मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। इसके बाद जो हुआ सबके सामने है। 2018 के इंतखाबात धांधली ज़दा थे। धांधली करके एक शख्स को हुकूमत में लाया गया। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा, ये पहली बस सर्विस होगी जो बायोगैस पर चलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी खवातीन ड्राइवर चलाएंगी। ईरान बस हादसे में जौबाक अफराद की मय्यतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। एयरफोर्स का C-130 तैयारा मय्यतें और जख्मियों को लेकर जैकबाबाद पहुंचा। शहबाज एयरबेस जैकबाबाद पर जौबाक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बस कमांडर SSP, डिप्टी कमिश्नर जहूर मरी के अलावा सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह, लवाहिकीन और रिश्तेदारों की भी शिरकत। झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा अश्कार। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगाम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को अकसा रहा है, इस पैगाम को तशबीर न किया जाए। व्हाट्सएप पैगाम में अलीमा खान की रऊफ हसन को सख्त हिदायत। बड़े ब्लैकआउट का खदशा। PTA ने सार्फिन को खबरदार कर दिया। LDI लाइसेंसों की अदम तजदीद से 50% मोबाइल ट्रैफिक मुतासिर होगी। दस्तावीज में कहा गया कि 10% इंटरनेट ट्रैफिक मुतासिर, 40% ATM काम करना छोड़ देंगे। मोबाइल टावर्स आउट ऑफ सर्विस हो जाएं। PTA ने दस्तावीजात जारी कर दिए। पेट्रोल की कीमतों में तीसरी बार कमी मुतवक्का। 1 सितंबर से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता होने का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कमी के बाद पेट्रोल की औसत कीमत $82.5 फी बैरल से $80.4 फी बैरल और डीजल $90.3 फी बैरल से गिरकर $88 फी बैरल पर आ गया। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तजवीज़ पेश कर दी। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़, खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत। सैलाबी सूरत हाल पर बांग्लादेश को मदद की पेशकश कर दी। कहा, हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख और रंज है। उम्मीद है बांग्लादेश आपकी क़यादत में इस मुश्किल से जल्द निकल आएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 30 अगस्त को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने तहरीरी हुक्म में कहा है, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हिस्सों का फैसला दे दिया है।
साजिशें होती रहती हैं, मंसूबे बनते रहते हैं। 22 माह में कई बार ओहदे से हटाने की बात की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी के इंकशाफात, कहा अफवाहों पर तवज्जो देने के बजाय मैं नए मंसूबे शुरू कर देता हूं। कारसाज मुतासिरा लवाहिकीन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, उनके वकील को ऑफर भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामान में रोजाना के मामलात पर इकट्ठे बढ़ने का फैसला। तर्जुमान JUIFA का कहना है सेनेट में शिबली फराज और कामरान मुर्तजा मामलात को इकट्ठे आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों का नया स्पेल 25 से 29 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में बारिश की पेशगोई। DG खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। हिफाजती इकदाम के लिए हिदायत जारी। डाकू पुलिस एहलकार से रकम छीन कर फरार। शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने वाले पुलिस खुद गैर महफूज। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में पुलिस एहलकार डाकू के निशाने पर। पुलिस एहलकार की मुजाहमत के दौरान फायरिंग से 3 साला बच्ची जख्मी। डाकू फरार होने में कामयाब। सिंध हुकूमत ने शोहदाए करबला के चहलम पर सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। चहलम पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। सूबे भर के SSPs को पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा दाखिला सिंध ने तमाम DIGs और SSPs को नोटिफिकेशन अरसाल कर दिया। पंजाब में जहलम और पाकपतन में हादसात। कांस्टेबल समेत 4 अफराद जाँ बहक। जहलम में GT रोड पर ट्रक के टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल। पाकपतन में मोटरसाइकिल को गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक, बीवी शदीद जख्मी। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर आज़ाद हैसियत में अमरीकी सदारत का इलेक्शन लड़ने की दौड़ से दस्तबरदार। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। बोले सर्वे से जाहिर हुआ है कि इलेक्शन में उनकी मौजूदगी से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान और कैमला हैरिस को फायदा होगा। और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, क्रिकेट के सफर को अलविदा कहने पर दिल में एक सुकून है कि अपने मुल्क के लिए बहुत खेला। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां पीछे देखने पर सिर्फ यादें और आगे देखने पर पूरी दुनिया है। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी कि इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरें तफसील के साथ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।